हेलो एवरीवन, आज हम क्लास +2 के नेक्स्ट टॉपिक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है उसको हम डिनोट करते हैं इस वर्ड से ए डी जे, और किसी जो मैट्रिक्स ए दे रखी है तो उसको बोला जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अब एडजॉइंट निकलता कैसे है कि हमें क्या करना होगा कि एक कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी, उसको पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, या डिटरमिनेंट हमें पहले गिवन होगा। इस डिटरमिनेंट के हम निकालेंगे कोफैक्टर। जितने भी कोफैक्टर हैं, अगर मान लो ये 3 ऑर्डर की है तो कोफैक्टर क्या आएंगे, A11, A12, A13, फिर क्या आएगा A21, A22, फिर क्या आएगा इसके अंदर A23, फिर आएगा A31, A32 और लास्ट में क्या आएगा A33। अगर ये आपका डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का होगा तो हम उसके सारे यहाँ पे कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको मैट्रिक्स में जो भी कोफैक्टर आए हैं उनको हम यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर अरेंज करेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, फिर क्या आएगा A23, फिर A31, A32 और लास्ट में क्या आएगा A33। अरेंज करने के बाद हम करेंगे इसका ट्रांसपोज। अब इसके ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है ट्रांसपोज करने के बाद क्या वैल्यू आएगी इसके अंदर A11, A12, फिर क्या आएगा इसके अंदर A13, फिर आएगा 21, फिर आएगा 22, फिर क्या आएगा इसके अंदर 23, फिर आएगा इसके अंदर 31, फिर क्या आएगा इसके अंदर 32 और लास्ट में क्या आएगा इसके अंदर A33। यानी कि हमने करना क्या है कि अगर मैं मैट्रिक्स दे रखी है तो सबसे पहले उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं डिटरमिनेंट दे रखा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसके निकालेंगे कोफैक्टर। जो भी कोफैक्टर आएंगे उनको मैट्रिक्स में अरेंज करके उसका करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उससे हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए बोलते हैं। तो ये होता है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसके हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या है इसके अंदर कि ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करें, या एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से करें तो वो इक्वल आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे n है, वो बता रहा है कि किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर की है या 3 ऑर्डर की है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई जब हम एडजॉइंट ऑफ ए से करवाएं या एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से करवाएं तो वो इक्वल आएगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इंटू में क्या आएगा इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें यहाँ पे कि अगर हम निकालें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में क्या आएगा इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ क्या आएगा, ए आएगा। हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या करना पड़ेगा, पहले ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका हम क्या निकालेंगे यहाँ पे एडजॉइंट। वो इक्वल कब आएगा, जब हम मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट निकालें और मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाल के उनके आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है थर्ड प्रॉपर्टी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालें तो वो इक्वल आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर किसके बराबर आएगा इसके अंदर, n-1 के बराबर आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहती है इसके अंदर कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का दोबारा फिर एडजॉइंट निकालें तो वो इक्वल आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू में मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर मैं ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालूं तो वो इक्वल आएगा जब हम एडजॉइंट ए का क्या करेंगे इसके अंदर ट्रांसपोज करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए की जो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज में फॉलो करनी पड़ेगी। तो इनके ऊपर बेस क्वेश्चन होंगे। ये जो 2 प्रॉपर्टी है ये आपकी इसमें ज़्यादा अप्लाई होती है, 2 ये और एक आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होगी। तो इन पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद जो नया टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि हमें किसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स, तो ए इन्वर्स होगा। ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये ए इन्वर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उस एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ए इन्वर्स बोलेंगे। इसमें कंडीशन है कि हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करना है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया
जब डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में मैट्रिक्स क्या होती है आपकी सिंगुलर। सिंगुलर के केस में जब डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 आया तो उस केस में आप लिखोगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि जो आपका ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालना है इसके अंदर। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला और वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। उस केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ए इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। और इसमें जब हम ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से या ए इनवर्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से करवाएंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हम इसकी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर सिंपल क्वेश्चन करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के, फिर जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में। हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 4.5 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन का हमें यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पे दे रखी है और मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू है 1 2 3 और हमें दे रखा है 4। हमें यहाँ पे करना क्या है कि इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने। एडजॉइंट क्या आएगा, तो पहले हम इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 और क्या आ गया इसके अंदर 4। अब इस मैट्रिक्स के हम निकालेंगे कोफैक्टर। पहले A11 फर्स्ट रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या बचेगा 4 और 1 + 1 2 है तो आगे प्लस का साइन लगेगा। फिर नेक्स्ट हम कोफैक्टर निकालेंगे A12 1 + 2 3 यानी कि ओड, तो बाहर साइन क्या लगेगा माइनस। और A12 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा इसके अंदर 3। नेक्स्ट कोफैक्टर आपका A21 2 + 1 3 ओड है तो बाहर क्या लगेगा माइनस। सेकंड रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचेगा इसके अंदर 2। लास्ट में आएगा इसके अंदर A22 2 + 2 4 है तो पॉजिटिव साइन लगेगा। सेकंड रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचेगा 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आपके जो कोफैक्टर आए इनको अरेंज करेंगे 4 -3 -2 और 1। इसका हम करेंगे ट्रांसपोज, तो वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज होएगा। ये जो आपका फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो ये रो थी, ये कॉलम में चेंज होगी, ये रो कॉलम में चेंज और कॉलम ऑटोमेटिक आपका रो में चेंज हो गया। हमें क्या करना है कि पहले डिटरमिनेंट के अंदर जो भी कोफैक्टर है वो सारे निकाल लेंगे, कोफैक्टर को मैट्रिक्स में अरेंज करके उसका हमने करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर बेस हमें दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमें मैट्रिक्स ए यहाँ पे गिवन है। मैट्रिक्स ए के अंदर वैल्यू है 1, फिर हमें दे रखा है 2, फिर हमें दे रखा है -2 -1 3 और हमें दे रखा है इसके अंदर 0, फिर दे रखा है 2 5 और हमें दे रखा है 1। हमें निकालना है इसका एडजॉइंट निकालना है, तो पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वैल्यू क्या है 1 2 -2 -1 3 0 2 5 और क्या है 1। अब हमें निकालने हैं सबसे पहले इसके सारे कोफैक्टर। पहले हम निकालते हैं A11 1 + 1 2, तो डिटरमिनेंट के बाहर प्लस का साइन लगेगा। फर्स्ट रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचेंगे 3 0 5 और 1। इसको सोल्व करें तो 3 - 0 तो वैल्यू कितनी आएगी 3। नेक्स्ट हम निकालेंगे A12, बाहर माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 1 + 2 3, ये ओड हो गया आपका। फर्स्ट रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम, तो वैल्यू क्या आएगी 2 -2 5 और क्या आएगा 1। बाहर माइनस है, कितना पड़ेगा इसके अंदर 2 माइनस, ये माइनस का 10 है, इस माइनस को करेगा प्लस, प्लस का 10 हो गया, प्लस का 12 है लेकिन बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 12। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसके अंदर A13, तो डिटरमिनेंट के बाद प्लस का साइन लगेगा क्योंकि 1 + 3 4 हो जाएगा। फर्स्ट रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम, तो वैल्यू क्या बचेगी 2 -2 3 और क्या बचेगा 0, तो वैल्यू आएगी 0 में से माइनस करेंगे -6, तो माइनस +6, तो वैल्यू किसके बराबर आ गई इसके अंदर 6 के बराबर आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास है कोफैक्टर वो है A21 2 + 1 3, तो बाहर क्या लगेगा माइनस। इसमें सेकंड तो रो छोड़ेंगे और फर्स्ट छोड़ेंगे कॉलम, तो -1 2 0 1
-1 2 0 और क्या बचेगा 1 बचेगा, बाहर माइनस है तो ये आएगा -1 -0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसके अंदर +1 हो जाएगा। फिर निकालेंगे A2 2 2 + 2 4 है तो बाहर प्लस का साइन लगेगा। सेकंड रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम तो 1 - 2 2 1 1 - 2 2 और क्या बचेगा 1, तो वैल्यू क्या आएगी 1 में से माइनस करेंगे माइनस का 4 तो माइनस माइनस +4 तो वैल्यू आ गई 5 के बराबर। अब हम निकालेंगे A2 3 बाहर लगेगा माइनस का साइन क्योंकि 2 + 3 और बढ़ेगा। सेकंड रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम 1 - 1 -2 और 0 1 -1 -2 और क्या आएगा 0। अब माइनस के इनटू में क्या आएगा 0 और ये बढ़ेगा -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसके अंदर प्लस का 2 हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे इसके अंदर A31 तो बाहर प्लस का साइन लगेगा। थर्ड रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम तो एलिमेंट बचेंगे -1 3 2 और क्या बचेगा इसके अंदर 5 तो ये बचेगा माइनस का 5 और माइनस का 6 तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 11। नेक्स्ट हम निकालेंगे A32 3 + 2 5 है तो डिटरमिनेंट के बाद नेगेटिव साइन। थर्ड रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम 1 2 2 5 1 2 2 और क्या आएगा इसके अंदर 5 बार माइनस साइन तो वैल्यू क्या बनेगी 5 - 4 1 बचेगा लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगा -1। लास्ट हम निकालेंगे A33 3 बार प्लस का साइन लगेगा। थर्ड रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम 1 2 -1 और 3 1 2 -1 और क्या आएगा 3 तो 3 में से माइनस करेंगे -2 तो माइनस माइनस +2 वैल्यू किसके बराबर आ गई इसके अंदर 5 के बराबर आ गई। ये सारे कोफैक्टर आ गए। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। इन सभी कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स के अंदर अरेंज करेंगे। पहले कोफैक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है इसके अंदर 3, दूसरे के हमारे पास कितनी है -12, थर्ड हमारे पास क्या है 6, फिर वैल्यू है 1, फिर हमें दे रखा है 5 और फिर हमें दे रखे हैं इसके अंदर 2। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास की इसके अंदर -11, फिर हमें दे रखा है -1 और 5। इसका हमने करना है यहाँ पे ट्रांसपोज। जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होएंगे। अब ये रो है इसको उठाए कॉलम में चेंज करना है 3 -12 और 6, फिर आएगा 1 5 और कितना आएगा 2 -11 -1 और कितना आ गया इसके अंदर 5। तो ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। नेक्स्ट में दे रखे इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी बेस है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का प्रॉपर्टी बेस है। इसमें कह रहा है कि वेरीफाई ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करवाएं या एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से करवाएं इक्वल आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। यानी कि हमने ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इसमें हमें बेस क्वेश्चन दे रखा है, हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है मैट्रिक्स ए वो हमें यहाँ पे दे रखी है इसके अंदर 2 -4 3 और हमें दे रखा है -6। ये वैल्यू हमें दे रखी है। सबसे पहले हम इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वैल्यू क्या है 2 -4 3 और हमें दे रखा है -6। अब हम क्या करेंगे हमें पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और एक हमें क्या चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे उठाएंगे सबसे पहले इसको लिखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड कि हमें क्या निकालना है a इंटू हमें क्या चाहिए इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ a। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसको राइट साइड मान लेंगे। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a चाहिए तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा मैट्रिक्स a को डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर 2 3 -4 और -6। इसके निकालेंगे को फैक्टर A11 फर्स्ट रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम तो वैल्यू क्या आएगी -6। फिर क्या आएगा A12 तो बाहर माइनस का साइन लगेगा। फर्स्ट रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम तो यहाँ पे आ गया -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। फिर निकालेंगे A21 बाहर माइनस का साइन लगेगा। सेकंड रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम तो वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर 3। फिर निकालेंगे A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़े वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ A तो वैल्यू आ गई -6 4 -3 और 2। इसका हमने करना है ट्रांसपोज तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो किसके बराबर आएगा -6 4 -3 और किसके बराबर आ गया इसके अंदर 2 के बराबर आ गया।
अब हमें करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से करवानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पे क्या दे रखी है 2 3 -4 और -6, इसकी मल्टीप्लाई करवानी हमने एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, जो कितना आएगा -6 -3, फिर हमें दे रखा है 4 और हमें दे रखा है इसके अंदर 2। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ होगी, 2 की मल्टीप्लाई -6 से माइनस का 12 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस का 12, 2 की मल्टीप्लाई -3 से -6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा इसके अंदर प्लस का 6 आ जाएगा। फिर -4 की मल्टीप्लाई करते हैं, -6 से कितना आएगा प्लस का 24, -6 की प्लस के 24 से माइनस का 24, -4 की -3 से कितना आएगा इसके अंदर प्लस का 12, -6 की 2 से माइनस का 12। तो ये जो वैल्यू है सारी आपस में क्या हो रही है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है इसके अंदर। तो ए इंटू के अंदर जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो किसके बराबर आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। अब हम इसको राइट हैंड साइड मान के चलते हैं। अब हम उठाते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करवाएंगे। तो पहले हम निकालते हैं ए का डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 -4 3 और हमें दे रखा है -6। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, -12 में से माइनस करेंगे कितना माइनस का 12। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -12 + 12। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करानी है और डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आया, 0 के। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या लेंगे, 0 0 मैट्रिक्स ले लेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगी 1 0 0 और क्या आएगा इसके अंदर 1। अब 0 की मल्टीप्लाई से कराएंगे तो सिंपल सी बात है ये भी किसके बराबर आएगा, 0 मैट्रिक्स के बराबर आएगा, जो किसके बराबर आ गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि इस चीज़ को हम लेके चलें कि एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखें और मैट्रिक्स ए बाद में लिखें, वो भी किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का प्रूफ है। सेम ये आपका इस पे फोर्थ क्वेश्चन है जो आपने खुद करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।